हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल की, जिनके 30,000 के आसपास एम्प्लॉइज और इनके जो भी लॉस मेकिंग स्टोर्स हैं उनको रिलायंस रिटेल टेक ओवर करेगा। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फ्यूचर रिटेल की, तो इनकी प्रेजेंस देश की 400 सिटीज में है, जहां पर ये अपने 1500 से ज्यादा जिनके ऑफलाइन स्टोर और इनकी जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। आप इनके फेमस ब्रांड देख सकते हैं, जैसे कि इनका फ्लैगशिप ब्रांड है बिग बाजार। उसके अलावा एफपीबी, फूड हॉल, इजी डे, हेरिटेज फ्रेश, ई जोन, ये सभी इनके ब्रांड्स हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट अपडेट की, तो जैसा कि आपको पता होगा जो किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप है, ये अमेजोन के साथ एक लीगल टसल में इन्वॉल्व है। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप अपने जो लॉजिस्टिक्स बिजनेस और रिटेल बिजनेसेस को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचना चाहता है, लेकिन अमेजोन इस पे डिस्प्यूट कर रहा है। तो ये सब तो अभी चल रहा है, लेकिन इस बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की मदद करेगा और इनके जो स्टोर्स के ऑपरेशन है और इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको टेक ओवर कर लेगा। इस बीच में सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रिलायंस रिटेल ने ऑलरेडी जो फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स हैं उनका ऑपरेशन टेक ओवर करना शुरू कर दिया है और ये इनको अपने जो ब्रांड स्टोर्स के नाम से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल ये 500 स्टोर्स के आसपास टेक ओवर कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ये 200 स्टोर्स का बताया जा रहा है, तो अभी ये नंबर ऑफ स्टोर्स फाइनल नहीं है, लेकिन लगभग 500 स्टोर्स के आसपास ये टेक ओवर करने वाले हैं। और इसके अलावा 30,000 जो एम्प्लॉइज हैं फ्यूचर रिटेल के, उनको भी रिलायंस रिटेल के रोल पे जॉब ऑफर करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को मैनेज करने में। वो काफी ज्यादा लॉसेस में है और उन्होंने फरवरी 26 को जो स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग करी है उसमें ये बताया था कि ये जो इनके ऑफलाइन ऑपरेशन है यानी कि स्टोर ऑपरेशन है उनको स्केल डाउन कर रहे हैं, उनको रिड्यूस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये अपने जो ऑनलाइन और होम डिलीवरी बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। और कंपनी का जो 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो 4 क्वार्टर थे यानी कि मार्च से लेकर के दिसंबर तक के क्वार्टर, उसमें इनको 4,445 करोड़ का ह्यूज लॉस हुआ है। इसके अलावा इनको बहुत सारे टर्मिनेशन नोटिसेस आ रहे हैं इनके स्टोर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज आउटस्टैंडिंग्स हैं और इनको कई जगह पे अपने जो स्टोर प्रीमाइसेस हैं उसका एक्सेस भी इनसे छीन लिया गया है। हालांकि जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग करी है उसमें ये बोला है कि जो लॉन्ग स्टॉप डेट है यानी कि अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अपने बिजनेसेस को बेचने की, वो अब 31 मार्च से बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया। तब तक इनको डिसाइड करना पड़ेगा। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार इस डेट को बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि अगर 30 सितंबर तक भी ये मामला सॉर्ट आउट ना हो तो इसको फर्दर बढ़ाया जाए। और अब अगर बात की जाए कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री की, क्योंकि लगातार आपने सुना होगा कि भाई इनकी तो लीगल टसल चल रही है अमेजोन के साथ। हालांकि इस टॉपिक को मैंने 1 दिसंबर में वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे जहां पे डिटेल में समझाया था, लेकिन अगर हम उसको समराइज करें तो अगस्त 2020 में जो फ्यूचर रिटेल का बोर्ड है, फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज हैं और रिलायंस रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड ने अप्रूव करी थी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि जो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस हैं ये रिलायंस रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये लमसम यानी कि स्लम सेल बेसिस जिसको बोलते हैं कि लमसम अमाउंट में ट्रांसफर होना था, जिसके लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इनको 24,713 करोड़ रुपए पे करने वाला था। और जब ये एग्रीमेंट किया गया था रिलायंस के साथ, तब फ्यूचर ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब थी। कोविड के आने के बाद इनके बिजनेसेस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था और ये लगातार अपने जो पेमेंट्स ड्यू थे इनके क्रेडिटर्स को, लैंडलॉर्ड को, उसको डिफॉल्ट कर रहे थे। और उस टाइम पे जब एग्रीमेंट अगस्त 2020 में हुआ था, इनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो क्रेडिटर और लैंडलॉर्ड को लगभग 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका था। हालांकि जब इन्होंने ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव करी थी कि अपने ये बिजनेसेस को रिलायंस रिटेल को बेच देंगे, तो इस डील को अमेजोन ने अपोज किया था। और जो अमेजोन लगातार इनको कोर्ट में घसीट रहा है फ्यूचर ग्रुप को, पहले उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में इनके अगेंस्ट अक्टूबर 2020 में केस किया था। इसके अलावा बहुत सारे जो उनके पेंडिंग केसेस हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। तो अभी वो सेपरेटली चल रहा है, लेकिन इस बीच में रिलायंस ने डिसाइड किया है कि ये इनको हेल्प करेंगे।
और जब अमेज़न ने इनके ऊपर केस किया था तो उससे क्रेडिटर और लैंडलॉर्ड को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि अगर रिलायंस टेक ओवर कर लेगा तो उनके जो पैसे हैं उनको मिल जाएँगे, लेकिन उसमें लगातार डिले हुआ है। और कुछ लोग जो इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने बोला था कि भई अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने इनकी जो प्रेमाइसेज़ हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया है जनवरी 2021 से, तो ओवरऑल फ्यूचर रिटेल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऑलरेडी इसका तो लीगल केस चल रहा है, तो इसमें रिलायंस क्यों इनकी हेल्प कर रहा है? तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सोर्सेस के द्वारा कि जैसे फ्यूचर रिटेल की हालत बहुत ही खराब है, तो इस बीच में जो कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के, उनको ये पता था कि भाई ये अपनी जो बिजनेसेस हैं ये रिलायंस को बेचने वाले हैं, तो उन्होंने रिलायंस को डायरेक्टली सपोर्ट के लिए अप्रोच किया था। और रिलायंस ने इसको देखते हुए कुछ मेजर्स लिए थे, और उन्होंने बोला था कि भई हम थोड़ी-सी इनकी हेल्प करेंगे ताकि ये इंसॉल्वेंट ना हो जाएँ। और इसके बाद रिलायंस ने कुछ पेमेंट्स भी करी थी लैंडलॉर्ड्स को इनके बिहाफ पे, और ऐसा बताया जा रहा है कि रिलायंस ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए के आसपास के एक्सपेंसेस इनकर कर चुका है, इनके जो भी ड्यूज़ थे उसको पे करने के लिए। इसके अलावा रिलायंस ने इनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट भी एक्सटेंड की है, ताकि ये अपने जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट है, और जो इनके बैंक्स को वन टाइम सेटलमेंट करनी है, ताकि ये अपने बिजनेसेस जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसको कंटिन्यू कर पाएं, उसके लिए भी रिलायंस मदद कर रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि वो 3700 करोड़ रुपए ऑलरेडी इनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट की तरह फ्यूचर ग्रुप को दे चुके हैं। हालांकि ये सब करने के बाद भी जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो लॉस था पिछले कैलेंडर ईयर का 2021 का, वो 4445 करोड़ था। तो इसको देखते हुए फाइनली रिलायंस ने ये डिसाइड किया है कि भाई ये जो इनके स्टोर्स हैं उनका कंट्रोल ले लेंगे और इनके एम्प्लॉयज को भी हायर करेंगे। और ये सिर्फ अभी जो लॉस मेकिंग स्टोर्स हैं उनका कंट्रोल लेने वाले हैं। तो इस मूव से तो ऐसा लग रहा है कि रिलायंस को काफ़ी उम्मीद है कि जो फैसला है वो फ्यूचर रिटेल के फ़ेवर में आएगा, तभी वो इनकी बढ़-चढ़ के हेल्प कर रहे हैं। हालाँकि इस टॉपिक पे अगर कोई भी और अपडेट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूँगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।